सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानवर घासीराम साहब जी के जन्मदिन 15 मार्च के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि नमन करता हूं और इस अवसर पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। साथियों, संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा में साथ में चल रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शादाब खान जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव भाई उपेंद्र गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष कोरी समाज सुभाष चंद्र लहरी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव भाई शत्रुघ्न मौर्य जी, प्रदेश सचिव भाई धुन्नी मौर्य जी, रायबरेली के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई प्रेमचंद जी और आपके अमेठी जनपद के जिलाध्यक्ष प्रधान जी भाई राम केवल मौर्य जी, महासचिव भाई हरिप्रसाद सरोज जी, जिला उपाध्यक्ष कैप्टन अलाउद्दीन साहब जी, जिला उपाध्यक्ष भाई अविनाश चंद्र प्रजापति जी, जिला संगठन भाई अविनाश डॉक्टर निशेष जी, भाई अनिल मौर्य जी, भाई लौकुश जी, सोशल मीडिया प्रभारी भाई प्रदीप जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ जी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष शांति मौर्य जी, प्रदीप जी तथा इस जिले में सभी विधानसभाओं के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी गण के रूप में धीरेन्द्र मौर्य एडवोकेट जी, अर्जुन वर्मा एडवोकेट जी, धीरज जी, रामोद जी, महेश जी, रामजीवन जी, रामेश मौर्य जी, एमजेएस इंटर कॉलेज राजगढ़ के सम्मानित रामेश मौर्य जी, मनसा राम मौर्य जी, हौसला प्रसाद जी, अरुण जी, रामचंद्र जी एडवोकेट जी, राम प्रकाश प्रधान जी, अनिल बौद्ध जी, रामलाल मौर्य जी, पांचूराम साहब, राम मिलन यादव एडवोकेट जी, शांति मौर्य जी, राजेंद्र कुमार मौर्य जी के साथ साथ सभी उपस्थित सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई विनोद जी। साथियों, चूंकि अभी कई कार्यक्रम हैं, सुबह इस यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमतीनगर लखनऊ स्थित प्रांगण में मानवर घासीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लखनऊ से चलकर मोहनलालगंज, तिरवा चौराहा, बछरावा, कठवारा, गंगागंज, त्रिपुरा, सारस होटल चौराहा, रावली सदर और इसके बाद राही बहादुरगंज, तमाम जगहों पर होते हुए जायस बहादुरगंज होते हुए आपके बीच में गांधीनगर चौराहा आदि स्थानों से होते हुए आपके बीच में पहुंचे। इसके बाद अभी भी अमेठी, अंतु, चिलविला, प्रतापगढ़,
के विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। इसे लंबी बात न करके संक्षेप में मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, साथियों, आज हमारे बीच में हमारे महापुरुष तो नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी मिशन के रूप में हमारे पास खाती और विरासत के रूप में है। यद्यपि हम ज्योतिबा फुले नहीं बन सकते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते, मानवर कांशीराम नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचारों का संवाहक डाकिया बनकर के आप सबके घर तक हम पहुंचने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने इन महापुरुषों की विरासत और ख्याति को लेकर के संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद गूंगी बहरी अंधी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने का है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, जब से सरकार आई सरकारी नौकरियां गया, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म, जातिवाद जनगणना, माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो पिछड़े का दुहाई दे करके पिछड़ों का और तो लेते हैं, जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ों को नहीं जानते, हम गरीब को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, वोट लेने के लिए पिछड़ा बहुत अच्छा, लेकिन वोटों पिछड़ों का हक दिलाने के लिए जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी कन्नी काट जाते हैं। यही नहीं, आज बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है, श्रमिकों के समूह का शोषण हो रहा है, नौजवानों को सरकारी नौकरियां तो नहीं मिलती, आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है। 8 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद उनको 8,000 रुपया 10,000 रुपया महीना मिलेगा। अब 8,000 10,000 रुपया महीना पाने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का दवा दरमद कैसे कराएगा, अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कैसे देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे, खाना क्या खिलाएगा, खुद क्या खाएगा। लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। यही नहीं, महंगी शिक्षा की मार से आज गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। किसान समस्या मुंबई अलग खड़ी है। दिल्ली सीमा पर पिछले 3 सालों से किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। लगभग 1,000 किसान शहीद भी हो गए, लेकिन लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के बर्बाद कर दे रहे हैं। ये किसानों पर अलग छुट्टा जानवरों का कहर बरपा, और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म अत्याचार हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दो। अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता देने का काम करो, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करो। अनुसूचित जात और जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए जो संविधान पर आरक्षण व्यवस्था लागू है उसका 100% क्रियान्वयन करो। जातिवार जनगणना करा करके सभी जातियों को उनकी जात के अनुपात में आरक्षण देना सुनिश्चित करो। छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाओ और किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो। लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास भी करो। यही नहीं, आज अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं,
हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, न्याय मिलना तो दूर, उनकी FIR तक